अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बीम के जो shear reinforcement है जिसको हम रिंग कहते हैं उसकी कट लेंथ के बारे में इन्फॉर्म करूँगा कि उसको हम कैसे फाइंड करते हैं और बार बेंडिंग में उसकी जो हम कट लेंथ मेजर करते हैं उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारे पास जो बीम है उसकी कंक्रीट आउटलाइन जो सेक्शन में दिखाई गई है वो हमारे पास कितनी है। तो जो ड्राइंग है उसमें कंक्रीट आउटलाइन का जो सेक्शंस हैं वो दिए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बीम बनाया है जिसकी जो डेप्थ है टॉप ऑफ स्लैब्स लेकर बॉटम ऑफ बीम तक 2 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 1 फीट एंड 6 इंचज़ है। ये हमारे पास बीम का एक सेक्शन है जो गिवन है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। हमें बीम के जो रिइंफोर्समेंट हम करते हैं उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके लिए क्लियर कवर कितना है, यानी कि चारों साइडों से कितना हम छोड़ के हम स्टील लगाएंगे। ठीक है, वो हमें दिया होता है ड्राइंग में, जो ड्राइंग के नोट्स होते हैं उस पर हमें गिवन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बीम के लिए क्लियर कवर है वो है 1.5 इंचज़। नॉर्मली फुट और इंचज़ में काम होता है, जहाँ पे वहाँ 1.5 इंच जो है ना हमारे पास क्लियर कवर होगा बीम के दो साइडों से और एक बॉटम से। इसी तरह टॉप से जो इसका क्लियर कवर होगा वो होगा 0.25 इंच, यानी कि 0.75 इंचज़। यानी यहाँ पे हमारे पास ये स्लैब है, टी बीम है, इसमें जो टॉप से जो इसका कवर होगा वो स्लैब के बराबर होगा और बाकी 3 साइड पे जो कवर होगा वो होगा हमारा बीम के मुताबिक। ठीक है, यहाँ तक हमें बीम की डायमेंशन क्लियर हो गई, क्लियर कवर हमें पता चल गया। उसके बाद हम आते हैं जो शेयर रिइंफोर्समेंट है उसके बारे में। हमारे पास दो डाया होते हैं, एक जो मेन बार्स के डाया होगा, डाया ऑफ जो शेयर रिइंफोर्समेंट जो मेन है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है ये जो रिंग है जो हमारा शेयर रिइंफोर्समेंट है उसका डाया हमारे पास कितना है, डायमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा कि ये जो हुक लेंथ है, हुक लेंथ हमारे कोड के हर कोड में डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे 6 इंच 6 होगी डाया बार इंटू 6। ठीक है, ये हुक लेंथ होगी। इसमें अब हम टोटल इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 इंचज़ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 इंचज़ है। और अब हमारे पास कवर इस साइड से 1.5 इंच कवर होगा, इस साइड से 1.5 इंच कवर होगा। क्लियर कवर हमारा दो साइडों से 3 इंच हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ये बीम कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से भी हम इसको 1.5 इंच लें। अगर 1.5 इंच यहाँ से लेना है तो 1.5 और 1.5 3 ये हो गया। 3 इंच कवर वर्टिकल माइनस होगा इस सेक्शन में से और ये 3 इंच कवर हॉरिजॉन्टल माइनस होगा इस सेक्शन में से। तो हमारे पास सेक्शन जो बनेगा वो रिंग का बन जाएगा शेयर रिइंफोर्समेंट का। जैसे 24 वर्टिकल है और 3 इंच उसमें से किया तो ये 21 इंच बन गया और ये 18 इंच ऐसे है और यहाँ से हम जब इसको 3 इंच माइनस करेंगे तो 15 इंचज़ बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो लेंथ हमारी 21 की है और ये 15 की है। उसके बाद ये हुक है, हुक जो होगा 6 इंच इंटू डाया। अब डाया हमारे पास डाया बार 4 है, यानी कि हाफ इंचज़ को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हुक लेंथ बनेगी 3 इंच। ठीक है, एक हुक की 3 इंच और दूसरी की 3 इंच। ये दोनों हुक जो है ना उनको हम 6 इंच लेते हैं 4 नंबर डाया बार के लिए। ठीक है, अब इस टोटल को हम लेंथ टोटल का जो है ना वो फाइंड करते हैं कि हमारे पास कितना आ गया। देखें, ये हम इसको ए कंसिडर कर लें, इसको बी कर लें, a प्लस बी इंटू 2। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ आ गई विदाउट हुक, प्लस 2 इंटू सी हमारी है 6 इंटू डाया ऑफ बार। ठीक है, ये 3 इंच होगी, 3 यहाँ करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगी 6 हो गया। ये हमारे पास आ गया जो रिंग का जो रिंग की कट लेंथ है। अब हम आते हैं, ये देखिए ये कर्व है, ये शार्प जो है ना वो कॉर्नर नहीं है। ये जो बन गया वो हमारा बना है शार्प कॉर्नर के लिए। अगर कॉर्नर हमारा रिंग का बिल्कुल ऐसे हो तो ये इसके लिए है। ठीक है, अब ये जो -5D मैंने किया है तो ये है कि जो ये इसका ये जो बनेगा हमारा आर्क बनेगी ये वाली,
ये इस डाया बार के 4 गुना इसका रेडियस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आर्क ये मारना है किसी रेडियस किसी दायरे का ये हिस्सा है ये आर्क, ठीक है। तो उस दायरे का जो रेडियस होगा वो 4 इंटू डाया ऑफ बार होगा, ठीक है। इस तरह ये 1 2 3 4 और 5 हमारे पास ये इस तरह सर्कुलर कॉर्नर बन रहे हैं, ठीक है। जितना भी हमारे पास कॉर्नर बनेगा उसका हम डाया ऑफ बार मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करेंगे तो हमारी एक्यूरेट कट लेंथ निकलेगी। जैसे ही हमारे पास कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर है, हमने 5 यहाँ पे लिखा, डाया ऑफ बार यहाँ लिखा, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूरेट इसकी जो कट लेंथ आएगी, ये हमारे पास टोटल जो इसकी कट लेंथ आएगी। अगर हम इसको हम माइनस नॉर्मली ये चीज़ कंसिडर नहीं करते छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये हमने कंसिडर करनी है। अगर ज़्यादा हमारा स्टील यूज़ हो रहा है तो ये हमने कंसिडर करनी है। अगर हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 78 इंचज़ बनता है, माइनस हम 5 इंटू डाया ऑफ बार ऑफ रिंग, ये हमारे पास जो एग्जैक्ट आएगी वो ये आएगी। अब इस रिंग की जो हमारे पास एक्यूरेट कट लेंथ है वो ये कोड माइनस करके 6.29 फिट बन रही है, ठीक है।